अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज़ मोहम्मद अदील फ्रॉम हबीबी होल्डिंग्स। आज मेरे साथ मौजूद हैं डायरेक्टर अलवाइज ग्रुप आमिर साहब। लास्ट कुछ दिन पहले इसी जगह पर बैठे हुए हमने एक वीडियो बनाई थी जिसमें क्लाइंट्स के कुछ क्वेश्चन जो थे वो इनके साथ मैंने डिस्कस किया था और आमिर भाई ने बड़े ज़बरदस्त तरीके से उनको जो है वो आंसर किया था। और उसके बाद जो है वो बहुत अच्छा हमें क्लाइंट्स की तरफ से एक पॉजिटिव जो है वो फीडबैक भी मिला। और मज़ीद कुछ कंसर्न्स थे क्लाइंट्स के जो कि हम इनके साथ इंशाल्लाह ताला इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे और पूरी कोशिश करेंगे कि वो तमाम दर कंसर्न्स आप लोगों के जो है वो क्लियर किए जाएँ, ताकि आपको इस प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हुए किसी किस्म की कोई परेशानी ना हो। तो वो तमाम तर सवालात इस वीडियो में फ़र्दर मज़ीद इनके साथ डिस्कस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम आमिर भाई। वालेकुम सलाम। थैंक यू वेरी मच, आपने अगेन हमें जो है वो टाइम दिया। और लास्ट वीडियो में आपने माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त जो है वो क्लाइंट के कंसर्न्स को क्लियर किया था। तो अभी मज़ीद कुछ क्वेश्चंस हैं। सबसे पहले तो प्रोजेक्ट के ओवरव्यू से स्टार्ट करते हैं, ताकि वो लोग जो कि नए हमें देखने वाले हैं उनको सबसे पहले आइडिया हो कि अलवाइज टावर क्या है, इसकी लोकेशन क्या है, प्राइसेस क्या हैं। तो वो काइंडली थोड़ा-सा एक्सप्लेन कर दीजिएगा। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया आदिल भाई। जैसा कि हम हर वीडियो में प्रीवियस वीडियोज़ में हम बता चुके हैं कि जो इसकी लोकेशन है वो सेक्टर ए ब्लॉक लोकेशन है। सेक्टर हुँ, ए ब्लॉक बहरे टाउन का 1997 का पहला सेक्टर है जो कि टीएमए-एलडी अप्रूव्ड है। और वहाँ पे इस टाइम 1 कनाल से लेके 10 कनाल तक बहरे टाउन ने यहाँ पे प्लॉट्स की कटिंग की थी, जो कि हुँ। 1997 से अभी तक 2025 तक वो बिल्कुल फुलफ़िल हो चुका हुआ है। सारे वहाँ पे फार्म हाउसेज़ घर बन चुके हैं। जी, बिल्कुल। और ये वाहिद एक कमर्शियल प्लॉट्स था जो कि वहाँ पे इस टाइम हमें लोकेशन अलवाइस टावर की है, वहाँ पे हमने लॉन्च कर चुके हैं अलवाइस टावर। अलवाइस टावर एक ऐसा शाहकार बनने जा रहा है कि मैं समझता हूँ कि बहरी टाउन लाहौर का और पूरे लाहौर का एक हुँ, बहुत बड़ा शाहकार होगा। इसकी जैसे ही आप सेक्टर ए ब्लॉक में एंटर होते हैं, तो सेक्टर ए ब्लॉक सबसे पहले बात तो ये है कि सेक्टर ए के गेटेड कम्युनिटी गेटेड सेक्टर है। कम्युनिटी है, बिल्कुल ऐसे अननोन ही। पर्सन वहाँ पे बिल्कुल एंटर नहीं हो बिल्कुल। सकता। जैसे ही आप सेक्टर ए में एंटर होते हैं तो 100 मीटर्स के ऊपर ये अलवाइस टावर की लोकेशन है। हुँ, 4 साइड ओपन इसकी लोकेशन है। टोटल एरिया 20 कनाल है। कवर्ड एरिया जिस पे बिल्डिंग बनने जा रहा है वो 11.3 कनाल है। राइट। इसकी यहाँ पे इसके जो सराउंडिंग में मैं अगर आपको बताऊँ तो यहाँ पे बहरी टाउन के जो एमिनिटीज़ हैं, मस्जिद यहाँ पे बिल्कुल इनके सामने मौजूद है, स्कूल यहाँ पे मौजूद जी, हैं, बिल्कुल। 4 से 5 पार्क्स जो कि डेवलप हैं, फैमिली पार्क्स वहाँ पे मौजूद है। और फिर उसके बाद हम इस प्रोजेक्ट में खुद 50 प्लस एमिनिटीज़ हम इसमें देने जा रहे हैं। ज़बरदस्त। और इसके साथ-साथ हम इसमें बेसमेंट डेडिकेटेड पार्किंग देने जा रहे हैं, हुँ, ग्राउंड हुँ। और फर्स्ट फ्लोर पे हम मॉल देने जा रहे हैं। सेकंड फ्लोर पे हम फूड कोर्ट देने जा रहे हैं, जो कि 50 प्लस एमेनिटीज़ है, वो हम थर्ड फ्लोर पे देने जा रहे हैं। राइट। फोर्थ फ्लोर से लेके ऑनवर्ड 26 स्टोरी तक हम इसमें स्टूडियो, 1 बेड, 2 बेड, 3 बेड हुँ, पेंट हुँ। हाउसेज़ देने जा रहे हैं। राइट। प्री लॉन्चिंग प्राइसेज़ का आपने क्वेश्चन किया, तो प्री लॉन्चिंग प्राइसेज़ हमारी जो लास्ट डेट है, वो 15 फ़ेब रात 12 बजे तक प्री हुँ, हुँ। लॉन्चिंग प्राइसेज़ 15,000 पर स्क्वायर फीट हमारी प्राइसेज़ चल रही है। राइट। और 15% से हमारी बुकिंग है, 15% 1 महीने बाद कन्फर्मेशन है, टोटल हमारी 30% डाउन पेमेंट है। हुँ, रिमेनिंग अमाउंट आपने 4 साल के अंदर कंपनी को पे करनी है। और मैं समझता हूँ कि अल्वाइस टावर जैसे बड़े शाहकार में अगर कोई वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो मैं समझता हूँ कि एक पॉश एरिया में जहाँ पे इस टाइम मैं समझता हूँ कि 1 कनाल के प्लॉट की वैल्यू 5 करोड़ से लेके 7 करोड़ तक की वैल्यू है। हुँ, मैं हुँ। समझता हूँ कि कोई भी हम जैसे बंदे वहाँ पे मेरे ख्याल में नहीं समझ सकते कि उसको हम परचेज़ करके उसमें अपने लिए घर बनाएँ और वहाँ पे हम रहना शुरू करें। तो हुँ, उनकी आसानी के लिए जिनकी ख्वाहिश होती है कि इससे लग्ज़रियस लिविंग जो है वो इख्तियार करें, और सेक्टर ए जैसे हुँ। पॉश एरिया में तो हमने बहुत आसानी की है आपके राइट। क्लाइंट्स के लिए कि वो आसानी से यहाँ पे उनका छत उनको मिले और 4 साल के अंदर पेमेंट करे। तो बहुत एक अच्छी अपॉर्च्युनिटी है, और उसके साथ-साथ प्री लॉन्चिंग प्राइज़ेज़ की भी एक हुँ, बड़ी हुँ। अपॉर्च्युनिटी है। और इसके साथ-साथ 15 फ़ेब तक जो भी आपके क्लाइंट्स यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो कैटेगरी चार्जेज़ जो कि हम अपने प्रीवियस सारे प्रोजेक्ट्स में हम कैटेगरी चार्जेज़ ले चुके हैं। सिंगल कैटेगरी पे 10% चार्जेज़ होते हैं फुल अमाउंट का, और हुँ। सेकंड डबल कैटेगरी का जो है 15% फुल 15% अमाउंट ऐसा का ही है, जो है बिल्कुल। कैटेगरी चार्जेज़ होते हैं, बिल्कुल ऐसे वो ही भी हमने माइनस है। की हैं टिल 15 फ़ेब रात 12 बजे तक। तो मैं समझता हूँ कि ये 2 जो है अपॉर्च्युनिटीज़ हैं, बिग न्यूज़ हैं, हुँ। इसको अवेल कर सकते हैं, क्योंकि 15 फ़ेब के बाद हमारी 18,000 प्री लॉन्चिंग प्राइसेज़ हो जाएगी। फिर 20,000, 22,000, 25,000। मैं समझता हूँ कि जो अल्वाइस टावर में इंशाल्लाह 25,000 में भी प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करेगा, तो उनको भी फ़ायदा होना है। तो वो इंशाल्लाह। फिर बात तो वही आ जाती है कि पहले आए पहले पाए पे, ज़ाहिर-सी बात है जो ज़ाहिर है, बिल्कुल आके ऐसा ही है। इन्वेस्टमेंट करते हैं उनको ज़्यादा हुँ। फ़ायदा होगा इंशाल्लाह। तो और इसके साथ-साथ अब मैं अगर आप प्रीवियस प्रोजेक्ट का अपना बताऊँ, एलिगेंस टावर का, जैसे आपको मालूम है, आप उनके भी जी, ऑथराइज़ सेल्स बिल्कुल। पार्टनर है, बिल्कुल। अल्वाइस टावर के भी हैं। तो हमने 24 फरवरी 2024 को हमने उसकी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी की, और कलील मुद्दत में आज आप जाके
देख सकते हैं हमने ग्रे स्ट्रक्चर अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, अल्लाह की मदद से, माँ बाप की दुआओं से और आप दोस्तों की मेहनत से हमने उसको ग्रे स्ट्रक्चर कंप्लीट करके बिल्कुल, हमने 3 साल की पेमेंट प्लान पे प्रोजेक्ट दिया था, 2 साल का हमने वादा किया था, 2 साल से पहले हम उसका पोजीशन देने जा रहे हैं। इंशाल्लाह। रिमेनिंग अमाउंट उन्होंने वहां पे आके रिहाइश पजीर होके रिहाइश इख्तियार हुँ, करके वहां पे उन्होंने भी इंस्टॉलमेंट हमें उसके पे बाद पे करनी है, करें, बिल्कुल। इंस्टॉलमेंट पे करनी है। तो हुँ, बिग अपॉर्चुनिटी है और एक आसानी है अब हमारे क्लाइंट के लिए कि हर बंदे का पाकिस्तान में ये एक हम पाकिस्तान की तरक्की में हम शाना बशाना है कि हम जो है इसको वर्टिकली हम इसको लेके चलें मुल्क को बिल्कुल। और हम हर बंदे को वहाँ पे पाकिस्तान में उनको रिहाइश जो है वो हम उनको दें और आसान पेमेंट प्लान के ऊपर दें। तो एक बिग अपॉर्चुनिटी है अलवाइस टावर और हुँ, मैं इसमें आपको एक बात नोट करूँगा कि मौके जो हैं ऐसे मौके ऐसे बिग अपॉर्चुनिटीज़ बार-बार नहीं आती। तो इसको अवेल करने के लिए ज़रूरी है कि आप जो है हबीबी होल्डिंग की टीम से आप राब्ता करें क्योंकि बहुत कम टाइम है और हुँ, मैं बार-बार वीडियो में बता चुका हूँ कि 15 फ़ेब रात 12 बजे से पहले-पहले जो 15% अमाउंट हुँ। हबीबी होल्डिंग के थ्रू अलवाइस डेवलपर को पे करेगा, तो इस 2 अपॉर्चुनिटीज़ को और 2 बिग न्यूज़ को वो अवेल कर सकते हैं। एक कैटेगरी चार्जेज़ और एक प्री लॉन्चिंग प्री प्राइजेज़। लॉन्च प्राइसेस। तो बहुत कम टाइम है, इस अपॉर्चुनिटी से फ़ायदा उठाने के लिए आप हबीबी होल्डिंग की टीम से राब्ता करें और अपने लिए खूबसूरत शाहकार में अलवाइस टावर जैसे खूबसूरत टावर में अपने लिए लग्ज़री अपार्टमेंट बुक करवाएँ। बहुत शुक्रिया आमिर भई आपका और व्यूअर्स आपके साथ भी मैं कुछ चीज़ें शेयर करना चाहूँगा कि जब भी किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करनी हो, तो सबसे पहले एक चीज़ जो देखी जाती है वो तो उस होती है उस प्रोजेक्ट की लोकेशन। और नो डाउट ये मैं आपको दावे से कहता हूँ कि पूरे बहरिया टाउन में अगर आप चेक करें, तो ऐसी लोकेशन आपको किसी भी प्रोजेक्ट की नहीं मिलेगी। इतना पुरसुकून एरिया जहाँ पे ऑलरेडी 10-10 कनाल तक के फार्म हाउसेज़ मौजूद हैं और एक प्रॉपर गेटेड कम्युनिटी जहाँ पे जो है एंड कोई भी थर्ड पार्टी अगर किसी ने कोई एंटर होना भी है तो वहाँ पे गेट पे उनको एंट्री करवानी पड़ती है कि किस किन से मिलना जाके उनसे कंफर्मेशन ली जाती है उसके बाद उनको जो है वो अंदर एंट्री जो है वो अलाउ की जाती है जबकि मेन बैरियर टाउन के बाकी सेक्टर्स में देखें तो यहाँ पे अभी करंटली बहुत ज़्यादा एक तो पॉपुलेशन भी है आउटसाइडर्स बहुत ज़्यादा यहाँ पे विजिट करने के लिए आते हैं शॉपिंग करने के लिए आते हैं तो यहाँ पे ये कि इस टाइम पे बहुत ज़्यादा ना एक रश बैरियर टाउन के अंदर क्रिएट हो चुका हुआ है जबकि अगर आप एक पुरसुकून एनवायरनमेंट चाहते हैं तो सेक्टर ए से बेहतर कोई लोकेशन आपको करंटली जो है वो नहीं मिल सकेगी। दूसरी सबसे अहम चीज़ किसी भी प्रोजेक्ट को सेलेक्ट करते हुए वो है उसके डेवलपर। बहरिया टाउन की मार्केट में आप किसी से भी कंफर्म कर सकते हैं अलवाइज ग्रुप के बारे में माशाल्लाह से 18 साल से ये बहरिया टाउन के साथ एसोसिएटेड है। मल्टीपल प्रोजेक्ट्स इससे पहले डिलीवर कर चुके हैं। मेन इनका जो फ्लैगशिप प्रोजेक्ट था पिछले साल जैसे कि आमिर भाई ने भी बताया एलिगेंस टावर के नाम से इन्होंने लॉन्च किया और बड़ी ही रिकॉर्ड मुद्दत में उस प्रोजेक्ट का ग्रे स्ट्रक्चर इन्होंने जो है वो कंप्लीट किया जिसके विजुअल्स आप इस टाइम पे अपनी स्क्रीन पे भी देख सकते हैं और 3 साल की इंस्टॉलमेंट पे ये प्रोजेक्ट ऑफर किया गया था 2 साल डिलीवरी की कमिटमेंट थी जबकि मुझे यही लग रहा है कि ये इंशाल्लाह ताला 2 साल से भी पहले 1.5 पौने 2 साल के अंदर ये प्रोजेक्ट 100% हैंड ओवर कर दिया जाएगा जिस प्रोजेक्ट की भी कंस्ट्रक्शन जो है वो नहीं रुकती फास्ट पेस पे चल रही होती है वहाँ पे लोगों को जो है वो प्रॉफिट भी यकीनी होता है और यही इस बात का सबूत है कि अगर आप एलिगेंस टावर की जब लॉन्च हुआ था उस टाइम की प्राइसेस चेक करें और आज की प्राइसेस चेक करें और आज की प्राइसेस भी ऐसा नहीं है कि ये आर्टिफिशियल प्राइसेस हैं बल्कि ये ऑर्गेनिक प्राइसेस हैं अगर यहाँ पे किसी की भी शॉप या अपार्टमेंट है और वो सेल करना चाहते हैं तो वो ऑलमोस्ट जो है वो समझ लें इस टाइम पे 80% प्रॉफिट के ऊपर इसको बड़ा इजीली सेल कर सकते हैं उसकी रीज़न एक तो उस प्रोजेक्ट की लोकेशन बहुत ज़बरदस्त थी और दूसरा उसकी डेवलपमेंट बहुत तेज़ी से की गई और इंशाल्लाह ताला फिनिशिंग जैसी इस प्रोजेक्ट की होती है हैंड ओवर किया जाता है उस टाइम पे यही जो इन्वेस्टमेंट थी लोगों की इंशाल्लाह 100% तक अप्रिशिएट हो चुकी होगी तो आप अब उसमें तो ज़ाहिर सी बात है चांस नहीं है जिन लोगों ने भी वहाँ पे 1 साल पहले इन्वेस्टमेंट की वो फ़ायदे में है लेकिन अगर आप इन्वेस्टमेंट किसी ऐसे प्रोजेक्ट में करना चाह रहे हैं जहाँ पे डेवलपमेंट भी फास्ट पेस में हो जहाँ पे अच्छा और हाई जो है वो रिटर्न आपको मिल सके तो करंटली आपके पास जो है वो अलवाइज टावर से बेहतर कोई ऑप्शन मौजूद नहीं है। अच्छा आमिर भाई एक और क्वेश्चन है कि लोगों के पास घर की ऑप्शन भी है अब प्लॉट्स की ऑप्शन भी है तो वो अपार्टमेंट की तरफ ही क्यों मूव करें? बहुत अच्छा क्वेश्चन किया दिल भाई। देखिए सबसे पहले बात तो ये है कि यहाँ पे इस टाइम मैं समझता हूँ कि
जो कि घर बहरिया हम्म, टाउन का मैं अगर बताऊं तो इस टाइम 5 मरले का घर की प्राइसेस इस टाइम 3.25 करोड़ की प्राइसेस चल रही है 3 बेड का घर का। बिल्कुल बिल्कुल अगर ऐसा ही है। वो सबसे पहले बात तो ये है कि उन्होंने प्लॉट परचेज करना है, प्लॉट परचेज करने के बाद उनकी डॉक्यूमेंटेशन क्लियर करनी है, फिर देन उन्होंने खुद खड़े होके उसको कंस्ट्रक्ट करना है, जो कि 1 साल से सवा साल उस घर पे लगते हैं। और उसके साथ-साथ हम्म, उसकी जो प्राइसेज़ हैं वो पौने 3 करोड़ तक इस टाइम इसकी प्राइसेज़ हैं 5 मरला घर का। बिल्कुल और ऐसा ही है। उस घर को अगर आप रेंट आउट करते हैं तो 50,000 से लेके 60,000 तक उसका रेंटल इनकम आपको आता है। और फिर हम्म, उसके बाद इसकी कोई गारंटी नहीं है कि अगर आप वहाँ पे कोई रेंटल इनकम पे आप घर देते हैं और जो टेनेंट है वो आपका 1 साल का एग्रीमेंट होता है, लेकिन वो 2 महीने 3 महीने बाद भी खाली कर सकता है। हम्म, 2-3 महीने बाद वो खाली करके फिर आपको उस घर के ऊपर 50,000 से लेके 1 लाख तक आपको दोबारा मेंटेनेंस दोबारा बिल्कुल करना लगाना पड़ता है, सही है। पड़ता है, ठीक है? बिल्कुल ऐसे ही। और अगर आप एवरेज निकालें तो मैं समझता हूँ कि साल का कोई मेरे ख्याल में 2 लाख 2.5 लाख रुपए जो हैं वो आपको इनकम आती है अगर हम्म, अपनी मेंटेनेंस चार्जेस निकाल के। बिल्कुल। और अपार्टमेंट्स आपको मिल रहे हैं, एक तो इंस्टॉलमेंट, वो यकमुश्त पेमेंट है घर का, और अपार्टमेंट्स आपको मिल रहे हैं इंस्टॉलमेंट इंस्टॉलमेंट पेमेंट के प्लान ऊपर के ऊपर। बिल्कुल। और अगर मैं उसका रेंटल इनकम बताऊं तो एक तो सबसे प्राइसेस में आधो आध फर्क है, हम्म, ठीक है? आपको 3 बेड का घर आपको मिल रहा है 1 करोड़ 65 लाख रुपए में, ठीक है? और घर आपको मिल रहे हैं पौने 3 करोड़ का, 3.25 ठीक है? करोड़ तो का, बिल्कुल आधो ऐसे आध ही। फर्क उसमें सबसे पहले तो ये बिल्कुल हुआ। ऐसे ही है। उसके साथ 3 बेड की जो इस टाइम यहाँ पे 2 बेड का अगर मैं आपको बताऊं रेंटल इनकम, आप पूरी मार्केट में फिर सकते हैं। हम्म, 2 बेड का रेंटल इनकम अगर मैं आपको बताऊं फर्निश्ड का, तो वो 1 लाख से लेके 1.5 लाख तक, जी आप बिल्कुल। जिस तरीके से वो फर्निश्ड हुआ होता है तो हम्म, आपका रेंटल इनकम आता है। बिल्कुल ऐसे ही। 1 बेड का आपको इजीली, हमारा प्रीवियस प्रोजेक्ट्स हैं 2-3, उसमें हमने खुद रेंट आउट किए हैं फर्निश्ड हम्म, करवा के, 80,000 से 90,000 रुपए आपको रेंटल इनकम आता है। तो सबसे पहले राइट। रेंटल इनकम में भी हम्म, बहुत फर्क है, और प्राइसेस भी बहुत फर्क है, और हम्म, मेंटेनेंस मेंटेनेंस में भी बहुत फर्क है, क्योंकि मेंटेनेंस अपार्टमेंट पे आपको नहीं करना पड़ता, वो कंपनी के ऊपर होता है। वो सिर्फ राइट। थोड़े से सर्विस चार्जेस होते हैं पर मंथ, हम्म, 5,000 6,000 रुपए सर्विस चार्जेस होते हैं, उसी के अंदर आपको सारे मेंटेनेंस वो कंपनी मेंटेनेंस भी खुद कवर ही होती है। मेंटेन करके आपको देते हैं। तो मैं समझता हूं कि ये तीनों चीजें को मद्देनजर रखते हैं। और दूसरी बात अदील भाई, 3.25 करोड़ का किसी का, मैं समझता हूं कि हर किसी का बजट नहीं बजट होता। नहीं है, बिल्कुल ऐसा और ही है। यहाँ ये पाकिस्तान है, आपको पता है यहाँ पे जो है पैसा कमाना बहुत मुश्किल है। तो बेशक। एक दूसरी बात ये है कि 3.25 करोड़ अगर आपके पास इनकम है, हम्म, और अगर आप वो घर पे लगाते हैं, ठीक है? उसके बाद आपने बच्चों की फीसिस, बाकी फिर उसके एक्सपेंसेस भी बाद हैं बिल्कुल। घर के एक्सपेंस है, फिर हम्म, उसके बाद स्कूल्स के, फिर उसके बाद डॉक्टर्स वगैरह, ये सारी चीजें निकाल के 3.25 करोड़ वो नहीं लगा सकता। जाहिर बात है, 3.5 करोड़ में से उन्होंने 1.5 करोड़ 2.25 करोड़ अपने पास रखना है, फिर वो पूरे 1 करोड़ 1.5 करोड़ उन्हें लगाना है। तो ये मैं बिल्कुल। समझता हूँ कि एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि वो अपार्टमेंट्स में आए। और हम्म, आप देख रहे हैं बहरी टाउन लाहौर में कि कितनी तेजी के साथ यहाँ पे अपार्टमेंट्स बिक रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। लोगों की नीड है, बिल्कुल लोगों ऐसे की ही है। नीड है, यहाँ पे हम्म, लोगों को छत चाहिए रहने के लिए। मैं समझता हूँ कि छोटी फैमिली के लिए, अगर 2-3 बच्चे हों, मियाँ बीवी हों, इनके लिए 3 बेड 2 बेड इनफ है, ठीक है? बिल्कुल और ऐसे ही फिर है। आपको 7 स्टार में, आप दुबई जाएं, आप इंग्लैंड जाएं, आप यूएसए जाएं, तो वहां पे सारी दुनिया अपार्टमेंट्स में रहती है, बिल्कुल। लग्जरियस अपार्टमेंट्स जो है वो लिविंग है, वहां पे रहते हैं। और हम्म, यहाँ पे भी अब पाकिस्तान में माशाल्लाह ये शुरू हो चुका हुआ है, जो कि लोगों का ट्रेंड जो है अब अपार्टमेंट में शिफ्ट बिल्कुल हो रहा है। शिफ्ट तो हो ये रहा अच्छी है। बात है। बहुत हमने अच्छी। अपने मुल्क को वर्टिकली लेके जाना है, उसमें बहुत सारी बिल्कुल। चीजें जो है हमारे मुल्क के लिए बचत हैं, और एनवायरनमेंट बहुत अच्छा हो जाता है। तो मैं समझता हूँ कि अपार्टमेंट्स का, और फिर इस तरह जो 7 स्टार प्रोजेक्ट्स हैं उसमें हम्म, इन्वेस्टमेंट करना, एक तो आपकी इन्वेस्टमेंट भी डबल हो जाती है, प्लस आपको जो प्रोडक्ट आप लेते हैं टाइम से पहले या टाइम पे आपको डिलीवरी दे देते हैं, तो आपको रहना भी वहाँ पे 7 स्टार में, लग्जरियस 7 स्टार में आपको लिविंग मिल जाती है। तो मैं समझता हूँ कि एक बहुत बिग अपॉर्चुनिटी है ये। अच्छा, जैसे आमिर भाई ने 7 स्टार लिविंग की बात की है, तो ये प्रोजेक्ट जो है एक जिस तरह हम नॉर्मली इससे पहले जो बैरियर के अंदर प्रोजेक्ट हैं ये उनसे बहुत मुनफरिद है, क्योंकि इस प्रोजेक्ट के अंदर आपको जो है वो 50+ अमेनिटीज़ ऑफर की जा रही हैं जो कि किसी भी 7 स्टार होटल के अंदर होती हैं। अमेनिटीज़ में सबसे पहले है जी डेडिकेटेड कार पार्किंग, और सिर्फ कार पार्किंग ही नहीं बल्कि इसमें आपको इलेक्ट्रिक चार्जिंग पोर्ट्स भी ऑफर की जा रही हैं। इसके बाद जिम है, स्विमिंग पूल, फूड कोर्ट, ट्रिपल हाइटेड लॉबी, ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम। ये ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम अगर आप देखें तो ये शायद आप लोगों के लिए बड़ी नॉर्मल सी चीज़ होगी, लेकिन ये पूरे लाहौर में करंटली सिर्फ एम्पोरियम के पास इसका लाइसेंस जो है वो मौजूद है, और इसके अलावा किसी भी प्रोजेक्ट के पास इसका लाइसेंस नहीं है। और अलवाइज टावर सेकंड जो है वो बिल्डिंग होगी जिसके पास ये लाइसेंस मौजूद होगा। उसके बाद पाकिस्तान की 3D LED लार्जेस्ट स्क्रीन जो है, इससे पहले वाले प्रोजेक्ट में जो है वो सेकंड लार्जेस्ट थी,
और इस प्रोजेक्ट के अंदर पाकिस्तान की सबसे बड़ी लार्जेस्ट जो एलईडी स्क्रीन है वो यहाँ पे इंस्टॉल की जाएगी। उसके अलावा क्लिनिकल फर्स्ट एड सर्विसेज इस बिल्डिंग की अपनी जो है मौजूद होंगी 24/7। इसके बाद जो है लार्जेस्ट कमर्शियल एरिया मार्केट होगी ये बहरिया टाउन की हिस्ट्री की। बच्चों के लिए किड्स प्ले एरिया ऑफर किया जाएगा, रूफटॉप रेस्टोरेंट है, रूफटॉप गार्डन है, सेंट्रलाइज हीटिंग और कूलिंग सिस्टम दिया जा रहा है। इसके अलावा वर्क स्टेशन, अगर आप फ्रीलांसर हैं तो ज़ाहिर है उसके लिए आपको कहीं बाहर जाके अलग से वर्क स्टेशन खरीदने की ज़रूरत नहीं है, यहीं पे ये फैसिलिटी भी अवेलेबल होगी। इसके अलावा डिफरेंट मीटिंग कॉर्नर्स बनाए जाएंगे। अगर आपने कोई बिजनेस मीटिंग यहाँ पे करनी है, वीडियो के लिए कॉन्फ्रेंस हॉल यहाँ पे मौजूद है, वैले कार पार्किंग होगी यहाँ पे, 4 साइड ओपन पार्किंग अलग से दी जा रही है मॉल के लिए, स्मार्ट एंट्री सिस्टम है, टेनिस कोर्ट है, स्क्वैश कोर्ट है, वॉकिंग एंड जॉगिंग ट्रैक यहाँ पे बनाए जाएंगे। इसके अलावा सोना है, स्पा है, जंपिंग ट्रैम्पोलाइन और बहुत सी इसके अलावा एमेनिटीज इस प्रोजेक्ट के अंदर आपको ऑफर की जा रही हैं। और अहम चीज़ ये कि इसमें आपको बिल्डिंग की एक डेडिकेटेड एम्बुलेंस भी दी जा रही है। खुदा न खास्ता कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन बनती है तो बजाय कि आप बाहर एम्बुलेंस को कॉल करें जो कि 10 से 15 मिनट लेती है पहुंचने में, इस बिल्डिंग की डेडिकेटेड एक एम्बुलेंस 24/7 जो है मौजूद होगी आप लोगों को एंटरटेन करने के लिए। और इन अमेनिटीज़ के साथ अगर आपका इत्तेफाक हो कभी भी 5 स्टार होटल या 7 स्टार होटल में रहने का, जैसे कि मैं सिर्फ पल कॉन्टिनेंटल होटल की ही मिसाल दूं तो यहाँ पे एक दिन का रेंट सिर्फ आपको जो है ना वो 25,000 से लेके और पीक डेज में यहाँ पे 1-1 लाख रुपए तक भी आपको 24 आवर का रेंट जो है वो पे करना पड़ता है। जबकि यहाँ पे अगर आप देखें तो 1 लाख रुपए से भी कम इंस्टॉलमेंट पे करके, वो भी एक मंथ में आपने एक दफ़ा इंस्टॉलमेंट पे करनी है, आप उससे भी लग्जरी लाइफस्टाइल यहाँ पे जो है वो हासिल कर सकते हैं। तो बहुत ज़बरदस्त मौका आप लोगों के पास इस शानदार प्रोजेक्ट का हिस्सा बनने का, क्योंकि बहुत ही करंटली अगर देखें तो रीज़नेबल प्राइसेस के ऊपर ये प्रोजेक्ट आपको ऑफर किया जा रहा है। सिर्फ और सिर्फ 15,000 रुपये पर स्क्वायर फीट रेट है इसका। प्राइसेस अगर हम ओवरऑल इस टाइम पे देखें तो स्टूडियो अपार्टमेंट 400 स्क्वायर फीट आपको मिल रहा है 60 लाख रुपए में, 1 बेड अपार्टमेंट आपको मिल रहा है 90 लाख रुपए में, 2 बेड अपार्टमेंट 1,35,00,000 रुपए, 3 बेड अपार्टमेंट 1,35,00,000 रुपए, 1,65,00,000 रुपए में, वो भी 4 साल की आसान इकसात पर। 15 फरवरी के बाद यही प्राइसेस 15,000 से 18,000 रुपए पर स्क्वायर फीट हो जाएंगी। तो आप लोगों के पास एक बहुत लिमिटेड टाइम है इस शानदार अपॉर्चुनिटी से फ़ायदा उठाने के लिए। मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए मेरे दिए गए नंबर पर रब्ता करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। Habibi Holdings, your partner in real estate success.